मैंने अपनी ट्रायम्फ स्पीड 400 पे लद्दाख ट्रिप किया है, जांस्कार ट्रिप किया है और बहुत ही कंफर्टेबली किया है। गोरिल्ला 450 पे मैंने एक लॉन्ग राइड करी है। ऑलमोस्ट मैंने 450 किलोमीटर्स गोरिल्ला 450 को राइड किया है। अब ये दोनों ही बाइक जो हैं एक ही कैटेगरी की बाइक है, दोनों ही बाइक रोडस्टर बाइक हैं। दोनों ही बाइक में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर पावर मिलती है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टॉर्क मिलता है। तो इन दोनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, बट दोनों ही बाइक जो है कुछ हद तक जो है काफ़ी डिफरेंट भी हैं। सो हाई गाइज, अ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई नो इस वीडियो के लिए आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, वेट कर रहे थे, बट आई एम श्योर कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, इसके बाद में आपको इन दोनों बाइक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे कि इन दोनों बाइक्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों बाइक में क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं और कौन सी टाइप ऑफ राइडर के लिए कौन सी बाइक जो है ज़्यादा सूटेबल रहेगी। एंड इस व्लॉग में हम इन दोनों ही बाइक की जो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन है उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं खाली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो रेलेवेंट स्पेसिफिकेशन है उनकी बात करूंगा, जो मुझे लगता है कि इन दोनों बाइक को कंपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं बाइक की लुक्स की। देखो, लुक्स जो है बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी बाइक की लुक मेरे लिए अच्छी है, आपके लिए मे भी अच्छी ना हो, बट अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं गोरिल्ला 450 की जो लुक्स है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है। गोरिल्ला 450 जो है थोड़ी सी बड़ी है, व्हील बेस भी बड़ा है बाइक का, और जो ओवरऑल स्टांस है बाइक के जो लुक्स है वो थोड़ी बेटर लगती है कंपेयर टू स्पीड। स्पीड जो है थोड़ी छोटी लगती है कंपेयर टू गोरिल्ला। फॉर एग्जांपल, जो आपको टैंक मिलता है गोरिल्ला 450 में उसकी कैपेसिटी है 11 लीटर्स की, और जो स्पीड में मिलता है उसकी कैपेसिटी है 13 लीटर्स की। स्टिल जो गोरिल्ला में आपको टैंक मिलता है उसकी लुक्स, उसका साइज जो है थोड़ा बड़ा लगता है कंपेयर टू स्पीड। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो गोरिल्ला का जो साइज है वो बड़ा है कंपेयर टू स्पीड। तो रोड प्रेजेंस जो आप बोल सकते हो कि गोरिल्ला की थोड़ी बेटर है कंपेयर टू स्पीड। पॉइंट नंबर 2, फिट एंड फिनिश। देखो, लास्ट कुछ सालों में रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक्स की, जितनी भी बाइक्स आ रही हैं इनकी, उसकी फिट एंड फिनिश पे काम किया है और कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश जो है बाइक की बिल्ड क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई है, उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल जो ट्रायम्फ स्पीड की और स्क्रैम्बलर की जो फिट एंड फिनिश है वो आरई की जितनी बाइक्स हैं सबको बीट करती है। मैं अगर बात करूँ स्टैंड अलोन तो गोरिल्ला की जो फिट एंड फिनिश है वो अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम कंपेयर कर रहे हैं तो आई कैन श्योरली से फिट एंड फिनिश जो है, डिटेलिंग पे जो काम किया है ट्रायम्फ ने, ट्रायम्फ स्पीड में, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर में, वो बहुत ही अमेजिंग काम किया और बहुत ही बेटर इस बाइक की फिट एंड फिनिश है। अब बात करते हैं बाइक के दिल की, विच इज़ इंजन। देखो, स्पीड में आपको मिलता है 400 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन और आपको गोरिल्ला में मिलता है 450 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन। स्पीड और गोरिल्ला का दोनों का जो इंजन है उसकी जो पावर है वो ऑलमोस्ट सेम है, 40 PS ऑफ पावर, लेकिन जो टॉर्क है वो गोरिल्ला में आपको आई थिंक 3-4 Nm का जो टॉर्क है वो एक्स्ट्रा मिलता है। अब बात करें परफॉर्मेंस की, स्पीड का लो एंड टॉर्क बहुत अमेजिंग है, मिड एंड परफॉर्मेंस भी बहुत अमेजिंग है, टॉप एंड भी अच्छी खासी है। बट हाँ, 120 के आसपास या 120 प्लस पे आप बोल सकते हो कि बाइक में आपको थोड़ी बहुत बजिंग या फिर वाइब्रेशन जो है वो फील होती है। इतनी होती है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते फॉर श्योर। एंड अगर बात करें गोरिल्ला की, गोरिल्ला में सेम इंजन है जो आपको मिलता है हिमालयन में। अगर आपने हिमालयन चलाई है, आपने गोरिल्ला नहीं चलाई, तो आप डिफरेंस मेकआउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिमालयन का लो एंड जो है काफ़ी बेकार है। 450 की बात कर रहा हूँ मैं, शेरपा 452 इंजन। लेकिन गोरिल्ला में जो ट्यूनिंग की है इंजन की, इस बाइक में लो एंड जो है काफ़ी इंप्रूव हो गया कंपेयर टू हिमालयन। लो एंड अच्छा है इस बाइक का। मिड एंड आफ्टर वंस यू क्रॉस 2500 RPM और मे बी 3000 RPM आप क्रॉस करते हो, मिड एंड इस बाइक का बहुत अच्छा है गोरिल्ला का। टॉप एंड बहुत अमेजिंग है, 120 पे बाइक इतनी स्मूथ चलती है। इस बाइक पे गोरिल्ला पे आप ऑल डे लॉन्ग जो है 120 स्पीड पे या 120 प्लस की स्पीड पे जो है क्रूजिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप गोरिल्ला का लो एंड कंपेयर करोगे विद स्पीड तो नो डाउट स्पीड का लो एंड बेटर है कंपेयर टू गोरिल्ला। एंड टॉप एंड की बात करें तो टॉप एंड मुझे लगता है 120 के बाद की बात करें तो वो गोरिल्ला में आपको बेटर मिलता है। और एक और मेजर डिफरेंस है दोनों के इंजन में, वो है इंजन की फील या फिर आप बोल सकते हो इंजन का कैरेक्टर। जो स्पीड का इंजन है उसमें आपको लीनियर टॉर्क मिलता है। आप बाइक चलाते हो, बाइक स्टार्ट करते हो, फर्स्ट सेकंड गियर में आपको लीनियर टॉर्क मिलता है, मज़ा आता है, स्टार्टिंग से आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन गोरिल्ला में वंस यू क्रॉस 2000 RPM या फिर 3000 RPM आसपास क्रॉस करते हो तो आपको एक सर्ज मिलता है पावर का, टर्बो वाली फीलिंग आती है, वो फीलिंग बहुत अमेजिंग है। तो ऐसी कोई सर्ज या टर्बो वाली फीलिंग जो है आपको ट्रायम्फ में नहीं आती। ट्रायम्फ में आपको कंसिस्टेंट जो है लीनियर पावर मिलती है आपको। अब ये जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, मे बी आप में से कुछ लोगों को ये बात समझ में ना आए, लेकिन अगर आप इन दोनों बाइक को साइड बाय साइड राइड करोगे तब आपको एक्चुअल में मालूम चलेगा कि दोनों के इंजन की फील में, कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। बजिंग की बात करें तो ट्रायम्फ स्पीड का जो इंजन है वो 100 की स्पीड तक एकदम स्मूथ है,
जो गरीला का इंजन है वो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ी बजिंग फील होती है, 100 की स्पीड तक भी आपको बजिंग फील होती है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि इन दोनों में से कौन सा इंजन बेटर है, तो आई विल से ट्रायम्फ स्पीड का जो इंजन है वो ओवरऑल एक बेटर इंजन है। रीज़न बीइंग कि 0 की स्पीड से लेकर 120 की स्पीड तक आपको उस बाइक में जो है ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा मतलब जो रिफाइनमेंट वाली जगह फीलिंग आती है। दैट डजंट मीन कि गरीला के इंजन में कोई इशू है, हाँ, बट 120 की स्पीड तक अगर बात करें गरीला में, तो बीच में कई बार आपको जो है बजिंग जो है लोअर स्पीड्स पे आपको फुट पैक पे आपको फील होती है। नेक्स्ट इज राइडिंग पोस्चर। तो ये है राइडिंग पोस्चर ऑफ स्पीड। स्पीड का जो राइडिंग पोस्चर है आप देख सकते हो कि हल्का सा मेरे लिए, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग हल्का सा जो है लीन फॉरवर्ड है। एंड राइडिंग पोस्चर जो है वो आपके हाइट पे, आपके बिल्ड पे जो है काफ़ी डिपेंड करता है। मेरे अकॉर्डिंग हल्का सा लीन फॉरवर्ड है। हैंडल बार जो है इसके हल्के से नीचे की तरफ है। नीज़ मेरी जो है बहुत ज़्यादा बेंड नहीं है, कंफर्टेबल है। तो ये कुछ राइडिंग पोस्चर है। एंड अगर हम देखें गरीला का राइडिंग पोस्चर मेरे लिए, तो यू कैन नोटिस कि नीज़ की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हैंडल बार जो है गरीला का वो हल्का सा रेज्ड है, ऊपर की तरफ है। तो मैं काइंड ऑफ आप बोल सकते हो अपराइट बैठा हूँ कंपेयर टू हाउ आई वॉज सिटिंग इन स्पीड। तो दोनों के राइडिंग पोस्चर में स्लाइटली डिफरेंस है। सिटी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड का जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। एंड हाईवे के लिए, लॉन्ग टूर्स के लिए जो मैं बोल सकता हूँ कि जो गरीला का राइडिंग पोस्चर है वो हल्का सा बेटर है। मेजर डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस ही है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज सस्पेंशन। स्पीड में मिलते हैं आपको फ्रंट में यूएसडी फॉक्स एंड गरीला में मिलते हैं आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। दोनों का जो ट्रेवल है फ्रंट का वो सेम है, 140 उनका ट्रेवल है। रियर में दोनों बाइक में आपको सेम टाइप के मिलते हैं सस्पेंशन विच इज़ मोनोशॉक, लेकिन जो ट्रेवल है उसका डिफरेंस है। स्पीड का जो ट्रेवल है वो है 130 mm का एंड गरीला का जो ट्रेवल है वो है 150 mm का। दैट मीन्स आपको 20 mm का जो है डिफरेंस मिलता है दोनों के रियर के सस्पेंशन ट्रेवल में। एंड बात करें सस्पेंशन की फील की, तो मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल मैं बात करूँ तो मुझे गरीला के सस्पेंशन थोड़े से बेटर लगे कंपेयर टू स्पीड। जब तक मैंने इन दोनों बाइक को, स्पीड को और गरीला को, सिटी में राइड किया था, तो दोनों के सस्पेंशन की फील में मुझे कुछ डिफरेंस लगा नहीं। दोनों ही बहुत अमेजिंग सस्पेंशन है। छोटे मोटे पॉट होल्स जो होते हैं आपको सिटी में मिलते हैं और आपको जो ब्रेकर्स मिलते हैं, उसमें दोनों बाइक जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती हैं। सस्पेंशन जो है अच्छे परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब मैं इस बाइक को लेके गया हाईवे पे गरीला को, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो सस्पेंशन है इसके गरीला के वो बेटर परफॉर्म करते हैं आपके रफ पैचेस पे। जो स्पीड के सस्पेंशन है वो थोड़े सॉफ्ट साइड पे हैं, जो गरीला के सस्पेंशन है वो थोड़े से आप बोलते होते फर्म साइड पे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बेटर परफॉर्म करते हैं। स्पीड को मैंने लद्दाख में, जांस्कार में, जहाँ मुझे ओपन स्ट्रेच मिले, मैंने 110 120 की स्पीड पे जो है क्रूज़ किया, ऑल डे लॉन्ग क्रूज़ किया है और बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन जो है फील होता है और बाइक जो है बहुत ही स्टेबल, बहुत ही प्लांटेड फील होती है 110 120 की स्पीड पे भी। बट मैं अगर कंपेयर करूँ तो गरीला के सस्पेंशन मुझे कहीं ना कहीं बेटर लगे हाईवे के लिए, या फिर आप बोलते होते हो रफ पैचेस के लिए, थोड़े आप काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग पैचेस के लिए। बाकी मैंने गरीला को बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग पैचेस पे चलाया नहीं है, बट जितना चलाया उसके बेस पे आई कैन श्योरली से। एंड अगर बात करें हैंडलिंग की, तो दोनों ही बाइक जो है बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मुझे सिटी में भी और हाईवे पे भी दोनों बाइक में कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे अगर सिटी में एक बाइक को चूज़ करना पड़े हैंडलिंग के मामले में, तो मैं बोलूँगा स्पीड की हैंडलिंग थोड़ी बेटर है। रीज़न बीइंग, एक तो राइडिंग पोस्चर जो है उसका थोड़ा बेटर है सिटी के अकॉर्डिंग। सेकेंडली जो उसका टर्निंग रेडियस है, जो उसका व्हील बेस है वो कम है और टर्निंग रेडियस जो है ज़्यादा है स्पीड का कंपेयर टू गरीला। तो सिटी ट्रैफिक में आपको मनूवर करने में आपको ज़्यादा कंफर्ट रहता है इन स्पीड। बट दोनों की जो फील है, दोनों की हैंडलिंग जो है वो अमेजिंग है। सिटी में कोई कंप्लेंट नहीं है दोनों से। हाईवे की बात करें तो मैंने गरीला को 115 120 की स्पीड तक राइड किया है और ये बाइक तो ऐसी ही है गरीला की 120 भी आपको लग रहा होता है, इंजन आपको बोल रहा होता है कि भाई मुझे और पुश करो। एंड स्पीड में तो कोई डाउट ही नहीं है। स्पीड तो मैंने ली ही इसलिए थी, जब मैंने इस बाइक की फर्स्ट टेस्ट ड्राइव ली थी, 200 किलोमीटर लंबी राइड ली थी, तब मुझे लगा था कि बाइक इज़ सो स्टेबल ऑन हायर स्पीड लाइक 110 120 स्पीड पर जो है काफ़ी अच्छा फील करती है। तो हाईवे में नो कंप्लेंट्स। सिटी की बात करें तो हाँ, स्पीड जो है थोड़ी बेटर है, थोड़ी ज़्यादा निम्बल फील होती है कंपेयर टू गरीला। एंड कॉर्नरिंग में भी दोनों बाइक में कोई दिक्कत फील नहीं होती है, बहुत मज़े से करती हैं, बहुत आपको कॉन्फिडेंस आता है कॉर्नरिंग करने में दोनों बाइक्स पे ही। बात करें टायर साइज़ की, तो दोनों ही बाइक में मिलते हैं आपको 17 इंच के अलॉय ट्यूबलेस टायर फ्रंट में, रियर में। हाँ, जो डाया है वो डिफरेंस है। जो गरीला में मिलते हैं आपको वो 160 सेक्शन के हैं रियर में एंड 150 की हैं ट्रायम में स्पीड में। फ्रंट की बात करें तो 120 सेक्शन के आपको मिलते हैं गरीला में एंड 110 सेक्शन के मिलते हैं आपको स्पीड के अंदर। बट टायर टाइप जो है दोनों बाइक में डिफरेंट है। स्पीड में मिलते हैं आपको प्रॉपर रोड टायर एंड गरीला में मिलते हैं आपको ब्लॉक पैटर्न टायर, जो कि आप बोल सकते हो कि 20% जो है काइंड ऑफ ऑफ रोड टायर है। एंड जब आप सिटी में राइड करते हो, रोड्स पे राइड करते हो, तो कहीं ना कहीं जो एक रोड टायर है उसकी जो ग्रिप मिलती है, उससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कॉर्नरिंग करने में, वो बेटर होता है कंपेयर टू
एक ब्लॉक पैटर्न टायर। बट जो गरीला में टायर मिलते हैं वो भी बहुत बड़ी परफॉर्म करते हैं, चाहे सिटी हो चाहे हाईवे हो। बाकी यार टायर जो है वो बहुत मेजर चीज़ है नहीं, टायर आप चेंज भी कर सकते हो। आपको रोड टायर चाहिए तो गरीला में वो भी लगा सकते हो, और अगर आपको स्पीड में, काफ़ी लोगों ने जो है ब्लॉक पैटर्न टायर लगाए हैं ऑफ रोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो भी कर सकते हो। गरीला में एक चीज़ नहीं है विच इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल। अब ट्रैक्शन कंट्रोल एक सेफ्टी फीचर है, और खासकर जो लोग राइडिंग में न्यू हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए था, बट ठीक है, अगेन इट्स नॉट अ डील ब्रेकर इशू। अब सुनाता हूँ मैं आपको इन दोनों बाइक के एग्जॉस्ट। तो जो एग्जॉस्ट साउंड है वो दोनों ही बाइक की अच्छी है, मतलब बहुत अमेजिंग नहीं है, ऑफकोर्स बेकार तो बिल्कुल भी नहीं है। यूएसबी चार्जिंग आपको दोनों बाइक में मिल जाती है, विच इज़ क्वाइट यूजफुल। अब बात करें माइलेज की, तो ट्रायम्फ स्पीड पे मुझे प्योरली हाईवे ट्रिप पे माइलेज मिलती थी क्लोज टू 33-34, एंड गरीला पे मुझे लॉन्ग राइड पे माइलेज मिली है क्लोज टू, आप बोल सकते हो 30-31। तो 2-3 किलोमीटर का जो है माइलेज का डिफरेंस दोनों बाइक पर रहने वाला है। जो गरीला है वो आपकी ऑलमोस्ट 13 kg जो है हैवी भी है कंपेयर टू स्पीड, तो आप लगा सकते हो हिसाब आपकी 2-3 किलोमीटर का आपको डिफरेंस मिलेगा, चाहे सिटी हो चाहे हाईवे हो। एंड अगर बात करें सीट हाइट एंड सीट कंफर्ट की, तो देखो दोनों ही बाइक की जो सीट हाइट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। स्पीड में मिलती है आपको 800 mm की सीट हाइट, एंड आपको गरीला में मिलती है 780 mm की सीट हाइट। एंड अच्छी बात ये है कि ये हाइट एक एवरेज इंडियन राइडर के लिए जो है काफ़ी एक्सेसिबल है। अगर आपकी हाइट 5'5" भी है, 5'4" भी है, तो मुझे लगता है कि इस बाइक में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड अगर सीट कंफर्ट की बात करें, तो मैंने अपनी ट्रायम्फ स्पीड में सिंगल डे में नॉन स्टॉप दिल्ली से उधमपुर, जो कि ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर है, राइड करी है, और इस 700 किलोमीटर में मुझे कुछ खास दिक्कत हुई नहीं। एंड देखो जो सीट कंफर्ट है ना, वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो आपकी जो सीट की कुशनिंग है वो कैसी है, जो कि अच्छी है स्पीड में, और सेकेंडली आपके जो सस्पेंशन है बाइक के वो कैसे हैं। सस्पेंशन भी एज ए शेयर्ड के अच्छे हैं, तो सीट कंफर्ट 600-700 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आगे मैंने नॉन स्टॉप जो है राइड करी नहीं है। एंड अगर गरीला के सीट कंफर्ट की बात करें, तो जो बाइक के सीट की कुशनिंग है वो अच्छी है, एंड सस्पेंशन भी अच्छे हैं, और मैंने इस बाइक पे नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर राइड करी थी, उसमें मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो सीट कंफर्ट अच्छा है, बाकी उससे लंबी राइड करेंगे तो मालूम चलेगा कि कितना कंफर्ट है कितना नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक में आपको 400-500 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट इज ग्राउंड क्लियरेंस। दोनों ही बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 170 mm के आसपास ही है। एंड स्पीड पे जब मैंने लद्दाख किया था, तो लद्दाख का सबसे जो रफ स्ट्रेच है, जहाँ आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग मिलती है, जहाँ आपको 100 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग मिलती है सिंगल डे में, वो आपका है पदुम से लेह का स्ट्रेच। एंड इस स्ट्रेच पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है। हाँ, आप एक एडवेंचर टूरिंग बाइक की तरह इस बाइक को भगाते हुए उन स्ट्रेच पे लेके नहीं जा सकते हो, आराम से आपको लेके जाना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत हुई नहीं। तो काफ़ी आप बोल सकते हो लॉजिकल प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों ही बाइक्स की। अब बात करते हैं वाइब्रेशंस की। देखो स्पीड में एज आई शेयर्ड कि स्पीड का जो इंजन है वो आपका 110-120 की स्पीड तक एकदम स्मूथ है, एकदम मक्खन है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। उसके बाद आपको नोटिसेबल बजिंग बोलो या वाइब्रेशंस बोलो आपको फील होती हैं। तो 120 तक का स्पीड का जो इंजन है वो बहुत स्मूथ है। हम बात करें गरीला के इंजन की, तो इसमें आपको लो एंड पे भी जो है थोड़ी बहुत बजिंग आपको फीडबैक पे जो है फील होती है। देन आपको आई थिंक 5000 RPM के आसपास जो है आपको 100-90 की स्पीड पे भी थोड़ी बहुत बजिंग फुटपैक पे फील होती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा इंजन ज़्यादा स्मूथ है, कौन सा इंजन बेटर है, तो मैं बोलूँगा स्पीड का इंजन जो है वो बेटर है ओवरऑल, क्योंकि उसमें आपको जो प्रैक्टिकल जो आपकी स्पीड रेंज है 0 से 120 तक की, उसमें आपको जो है बजिंग नहीं मिल रही है। बजिंग 120 के बाद ही आपको मिलती है, नोटिसेबल जो है मिलती है। 90-100 तक तो बिल्कुल एकदम स्मूथ इंजन है स्पीड का। बाकी अगर हम बात करें स्टैंड लोन, तो गरीला का इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही केपेबल इंजन है, थोड़ी बहुत बजिंग है। हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि एक रिफाइंड है और एक जो है कम रिफाइंड है, बट अदरवाइज स्टैंड लोन जो है ये इंजन भी जो है गरीला का इंजन भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, थोड़ी बहुत बजिंग है इसमें। लेकिन अब बात करते हैं सर्विस इंटरवल की एंड सर्विस कॉस्ट की। देखो ट्रायम्फ में तो मुझे मालूम है कि सर्विस इंटरवल कितना है और सर्विस कॉस्ट कितनी है। गरीला में मैं लेके चल रहा हूँ कि जो सर्विस इंटरवल या कॉस्ट हिमालयन की है सेम गरीला की होगी, क्योंकि इन दोनों में इंजन सेम ही है। ट्रायम्फ की जो फर्स्ट सर्विस होती है वो होती है 1000 किलोमीटर पे, उसमें आपका जो है ऑयल चेंज होता है, आपका ऑयल फिल्टर चेंज होता है, और कॉस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 2000 के आसपास आती है इसमें आपकी। सेम वे जो गरीला की सर्विस कॉस्ट या फिर बोलो हिमालयन की जो सर्विस कॉस्ट है वो भी उतनी ही है, 2000 के आसपास ही है। सेम काम होता है उसमें, ऑयल फिल्टर कूलेंट चेक होता है, ऑयल चेंज होता है, ये चीज़ें होती हैं। अब बात करें सेकंड सर्विस की, तो हिमालयन में जो सर्विस होती है आपकी सेकंड सर्विस वो होती है आपकी 6000 किलोमीटर पे, एंड उसमें कुछ खास होता नहीं है, आपका खाली इंजन और ऑयल जो है वो होता है टॉपअप, कूलेंट चेक कर लेते हैं, और बाकी बाइक जो है थोड़ी बहुत चेक कर लेते हैं। तो मेन सर्विस आपकी होती है फर्स्ट, सेकंड में कुछ खास होता नहीं है 6000 पे, देन थर्ड होती है आपकी 12000 पे। उसमें आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, उसमें आपका जो है ऑयल फिल्टर चेंज होगा, सब कुछ प्रॉपर्ली चेक होगा।
तो देखा जाए तो फर्स्ट सर्विस के बाद में सेकंड सर्विस होगी आपकी 12,000 रुपये गरीला में। हम बात करें ट्रायम्फ की, तो ट्रायम्फ की फर्स्ट सर्विस होगी 1,000 रुपये, सेकंड होगी 16,000 रुपये। ठीक है, अगर आप 16,000 भी लेके चलें कि 16,000 रुपये होगी, हम पहले नहीं कराएंगे ट्रायम्फ में, तब भी जो सर्विस इंटरवल हुआ वो ऑलमोस्ट दोनों का इक्वल ही हुआ, 12,000 या फिर 16,000 लगा लो। तो सर्विस कॉस्ट, सर्विस इंटरवल अगर देखा जाए तो दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल ही है। एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग दोनों का जो है इक्वल ही रहने वाला है सर्विस कॉस्ट। एंड इन दोनों ही बाइक में आपको जो ब्रेकिंग मिलती है वो बहुत ही अमेजिंग मिलती है। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रायम्फ स्पीड की ब्रेकिंग है वो थोड़ी सी बेटर है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग है स्पीड की, गरीला की भी कम नहीं है। एंड दोनों में ही आपको मिलते हैं सिंटर्ड ब्रेक पैड। तो जो आपकी सर्विस कॉस्ट है उसमें जो आपका मेन एक फैक्टर रहने वाला है वो रहने वाला है इनके ब्रेक पैड की रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि सिंटर्ड जो ब्रेक पैड है उनकी कॉस्ट जो है पेयर की 5 से 6,000 के बीच में आती है। और जो लाइफ नॉर्मल देखी है मैंने, चाहे मेरी स्पीड हो चाहे मेरी हिमालयन हो, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 से 7,000 किलोमीटर जो है लाइफ होती है सिंटर्ड ब्रेक पैड की। तो अगर आपकी 7,000 किलोमीटर लाइफ भी है ब्रेक पैड की, दैट मीन्स आपका 7,000 किलोमीटर पे 6,000 का खर्चा ब्रेक पैड का होने वाला है। क्लच एंड गियर शिफ्टिंग की बात करें तो दोनों ही बाइक में जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है एंड जो गियर शिफ्टिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ है। प्राइस की बात करें तो जो गरीला का बेस मॉडल है और जो स्पीड है इनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, और जो गरीला के यहाँ पे हायर मॉडल है उसके प्राइस में आप लगा सकते हो कि 10-15 हज़ार का जो है आपको डिफरेंस मिलने वाला है। एंड फाइनली अगर आप मुझसे पूछो कि आज की डेट में मुझे इन दोनों बाइक में से कोई एक बाइक चूज़ करनी हो तो मैं कौन सी बाइक चूज़ करूँगा। देखो, अगर मुझे इन दोनों बाइक में से आज की डेट में बाइक चूज़ करनी है तो मैं चूज़ करूँगा सिटी के लिए, मतलब मोस्टली सिटी कम्यूट करने के लिए, रेगुलर कम्यूट करने के लिए, प्लस थोड़ी बहुत टूरिंग करने के लिए, क्योंकि मैं मेन टूरिंग के लिए बाइक चूज़ नहीं करूँगा। मेरे पास टूरिंग के लिए ऑलरेडी एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है, स्क्रैम्बलर है, तो मैं वही बाइक प्रेफर करूँगा टूरिंग के लिए। तो मैं मोर ऑफ सिटी लेस ऑफ हाईवे के लिए चूज़ करूँगा स्पीड। रीज़न बड़ा क्लियर है, राइडिंग पोस्चर बेटर है उसका, और टर्निंग रेडियस जो है बेटर है उसका, माइलेज बेटर है उस बाइक की, जो उसका व्हील बेस है वो कम है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है स्पीड सिटी के लिए। हाँ, अगर मेरे पास कोई बाइक ना होती, ना हिमालयन होती ना स्क्रैम्बलर होती, और मुझे एक बाइक चूज़ करनी होती कि सिटी भी करनी है मुझे, उस पर हाईवे भी करना है, तो फॉर श्योर मैं गरीला चूज़ करता। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मे बी आपका ओपिनियन जो है थोड़ा डिफरेंट हो, इसलिए मैं बोलता हूँ हर ब्लॉग के बीच में या लास्ट में गो एंड टेक टेस्ट ड्राइव। एक दिन में दोनों बाइक की टेस्ट ड्राइव लो, आपको जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। कई बार ना क्या होता है यार, हम पेपर्स में स्पेक्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब हम बाइक चलाते हैं, हम उससे कनेक्ट करते हैं, तो फिर हमें ना वो पेपर्स वाले स्पेक्स याद नहीं रहते। तो एक बाइक से कनेक्शन हर एक बंदे का डिफरेंट होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ बाइक जाओ, चलाओ, टेस्ट ड्राइव लो और चूज़ करो। बाकी ओवरऑल दोनों ही बाइक जो है काफ़ी अमेजिंग है। एंड आई सपोज मैंने सारे पॉइंट जो है कवर कर लिए हैं। स्टिल कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो यू कैन आस्क एंड रिप्लाई आएगा, मे बी थोड़ा लेट आए। एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर करना यार, अच्छा लगा, बुरा लगा, ओके लगा, कुछ भी लगा, कमेंट्स करना, थोड़ी रीच मिलती है उससे ब्लॉग को, एफर्ट्स को जो है थोड़ा मतलब बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।